दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कि निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए? देखिए कल जैसे कि मैंने कल भी बोला था आपको कि मार्केट के अंदर जो है थोड़ा-सा तेज़ी यहाँ पे बन सकता है। कहाँ तक 22,900 तक मार्केट के अंदर वही तेज़ी जो है देखने को मिली। हमने 730 के ऊपर कहीं न कहीं कॉल के बारे में सोचा था, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर खुली, 730 को ही मार्केट ने क्या किया सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर चली गई। फिर दोबारा आई, दोबारा जो है मार्केट ऊपर चली गई, फिर जो है तीसरी बार आई, तीसरी बार भी ऊपर चली गई। अभी क्या हुआ मार्केट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर जो है पूरा दिन रहेगी, लेकिन ओवरऑल हमने पी के बारे में नहीं सोचा था। हमारी क्लियर कट डायरेक्शन थी कि 750 के ऊपर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे, या फिर अगर मार्केट, अगर आपको ध्यान से याद होगा मैंने वो जो बोला था कि 22,900 से लेके 23,000 के बीच में कहीं पे भी मुझे रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो मैं यहाँ पे पी लूंगा। दोनों में से कोई एक, दोनों ट्रेड हमें मिले, एक तो 730 पे कॉल का ट्रेड भी मिला, एक तो 900 के आसपास पी का ट्रेड भी बना। अभी क्या हो सकता है, देखिए मार्केट के अंदर 23,000 का लेवल जितना दिन जा रहा है, 2 दिन 3 दिन मार्केट के पास ये लेवल जो है बहुत तेजी से जो है पास आ रहा है ना। सो अगर अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखूँ मार्केट को, ओके, सो इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, ओके। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, मतलब फ्राइडे का दिन है ना। सो लास्ट फ्राइडे कहीं ना कहीं यहाँ पे था, है ना, दिख रहा है लास्ट फ्राइडे कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो फिर पोजीशंस जो है वो कहीं न कहीं मंडे से बनी सेंसेक्स के लिए, है ना? सो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए ऊपर चली जाए, हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए, हो सकता है कल ऊपर-ऊपर ही क्लोजिंग कर दे कहीं न कहीं 23,200 के आसपास, 23,100 के आसपास चांसेस रहेंगे इसके, है ना? आज मार्केट ऊपर क्यों गई? देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये देखो ये कैसे गेम चलता है, ये देखो। ये थर्सडे का दिन था, राइट? ध्यान से समझना, ये थर्सडे का दिन था और ये था फ्राइडे, मतलब जहाँ पे पोजीशंस बनी थी। और आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर-ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। तो क्या हुआ मार्केट के अंदर इसके बाद बहुत बड़ी मूवमेंट अपसाइड नीचे की तरफ भी दोनों साइड जो है आई। बट क्या हुआ, ओवरऑल जो पोजीशंस बने हुए थे ना यहाँ पे इस तरीके से, वो पोजीशन कहीं ना कहीं जीरो हो गए निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है, गेम चलता है। तो कल भी हो सकता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को जो है अप्रोच करने आए। मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ, वो दिख रहा है लगभग लगभग 23,050 के आसपास, है ना। उससे पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। तो हमारा बहुत ही सिंपल सा जो है यहाँ पे प्लान रहेगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है ना, तो हमें क्या करना है, फ्लैट या कहीं न कहीं अगर कहीं न कहीं सपोज़ कर लीजिए इसी रेंज के अंदर खुलती है, तो हमें ये रेंज को बना लेना है, ठीक है? मैं आपको रेंज का अपर लिग बता देता हूँ। अपर लिग जो है वो कहीं न कहीं 950 का है या 940 का ले लीजिए आप, 940 का जो है अपर लिग जो है हमारा रहेगा। और नीचे की तरफ का जो लेग है वो कहीं न कहीं हमारा रहेगा, थोड़ा-सा नीचे ये पॉइंट आ रहा है 22,570 के आसपास या पा 580 के आसपास, राइट? 580 के आसपास, ओके। सो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक रेंज बन गया। सो बहुत ही सिंपल एनालिसिस रहेगी। मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम कल अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है 5 मिनट, हम यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे। 22,050 पे एक रेजिस्टेंस है, तो 22,050 का जो है हमारा पहला टारगेट रहेगा। हालांकि मार्केट आजकल सपोर्ट रेजिस्टेंस को उतना ज़्यादा वैल्यू कर नहीं रही है ना। तो हो सकता है फ्लो फ्लो में मार्केट 22,150 या 200 तक भी मार्केट टारगेट दे दे। वो ड्यूरिंग द मार्केट देखा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। इसके आसपास कोई पी का ट्रेड हम कल के लिए नहीं लेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बहुत ज़्यादा जो है कल गिर जाए, क्योंकि आरबीआई की भी पॉलिसी आई गेस है कल। सो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट हमको थोड़ा सा जो है इंटरेस्टेड रहेंगे। हमारे पास ये 2 लाइन है, ठीक है? अगर मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इन 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 रे इस रेंज के अंदर खुलती है, 940 को ब्रेक करती है, हम कॉल में रहेंगे। सस्टेन करने के बाद 580 ब्रेक होता है, तो हम कहीं न कहीं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। नीचे की तरफ का जो टारगेट है, वो अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, सो यस, नीचे की तरफ 580 के नीचे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो 400 तक के टारगेट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। लगभग-लगभग 200 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ भी हमारे लिए रेडी है। अभी बात करते हैं मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलती है। देखिए मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, मतलब 23,000 के आसपास, तो होगा क्या, मार्केट एक बार के लिए एक अप ले सकती है ना, फिर से बुलिश बना सकती है, फिर गिर सकती है ना। सो हमें कहीं न कहीं अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, इवन ये भी हो सकता है मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही चलती जाए, ये भी हो सकता है। दोनों पॉसिबल सिनेरियोज़ जो है रहेंगे। सो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो ये ड्यूरिंग द मार्केट देखना पड़ेगा। ये एक दिन पहले बता पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सो ये कहीं न कहीं फिर जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना? तो मैं कहीं न कहीं इसकी एनालिसिस ड्यूरिंग द मार्केट करना पसंद करूँगा रेदर देन एक दिन पहले। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो डेफिनिटली मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे खुल रही है ना? सो मैं फिर जो है गैप डाउन के केस में डेफिनिटली मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर 9550 के भी नीचे खुलती है मार्केट, तो भी मैं जो है, अगर मार्केट थोड़ा-सा अप देती है, लेकिन वो आप ध्यान रखिएगा, वो अब 640 के ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना? अगर मार्केट इन किसी पॉइंट के आसपास खुली, तो एक अप आ सकता है, लेकिन वो अब जो है 640 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के 640 को ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के मार्केट, मान लेते हैं कि गैप डाउन खुली नीचे चलने लगी, तो फिर तो पी की तरफ ही ट्रेड बनेगा। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुली थोड़ा सा ऊपर गई, फिर अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे फिर से आ गई, तो हम यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। इन केस ऑफ दिस सिनारियो हो सकता है टारगेट्स बहुत लंबे भी मिल जाए, हो सकता है 22,200 तक भी मार्केट आता हुआ आपको नजर आ जाए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।